मेरी प्यारी बहन सारा, मैं जानती हूँ उस कमीने अमीर ने ना बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मगर तुम खुद भी तो सोचो कि खाला ने कितनी बेइज्जती की थी उसकी। भला आजकल के जमाने में कौन बर्दाश्त करता है इतना। तो अपनी बेइज्जती का बदला उसने यूं मुझे रुस्वा करके लेना था, और कोई तरीका नहीं था क्या उसके पास? तो छोड़ो ना, दफा करो उसे। अब जो होना था वो तो हो गया। अच्छा, वो अम्मा बता रही थी कि तुम्हें कोई पसंद कर गया। हाँ, वही मनहूस बुढ़ा। हाय मेरी बेचारी बहन। समीरा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं फोन करके ना उनको साफ इनकार कर दूं। वेरी गुड आइडिया। और ये भी कहना कि तुम किसी और को पसंद करती हो, फिर तो ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सर से सींग। ये कर लो। बल्कि मैं तो ऐसा करती हूँ, जैतून खाला से ना उनका नंबर निकलवा लेती हूँ, तुम फोन कर लेना। और सुनो, मेरा नाम ना आए, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना। तो पहले तुम्हारा नाम आया है क्या? ओह, तो मेरा शक ठीक था, तुम ही हो जो सारा को बहका रही हो। अब आए हो ना तो डिनर करके जाना। अरे डिनर हम फिर कर लेंगे, अभी हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए हैं। जी आंटी, फिर किसी दिन आएंगे इंशाल्लाह। मामा मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिजनेस सबसे पहले। माफ करना कि बस पाकिस्तान आते ही इतने कारोबारी मामलात में फंसा हुआ है, फैमिली को कम ही टाइम दे पाता है। माहा, तुम तो बोर हो रही होगी ना अकेले? नहीं, इट्स ओके आंटी। अरे ये वैसे भी तुमसे ही मिलने आई है, उसको ये चीज क्लियर करनी थी कि उस दिन शोभी को मना करने का मतलब उसे रिजेक्ट करना नहीं था। भाई मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर मसला ये है कि शोभी को बहुत बुरा लगा है, तो मैं चाहती हूँ कि माहा शोभी से खुद बात करें। बच्चे आपस के मामलात खुद ही सेटल करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, अभी अगर शोभी जल्दी में नहीं होता तो महा भी बात कर लेती। क्यों महा बेटा? जी मम्मा। माहा, तुम फोन कर सकती हो उसे अभी। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझ लो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। एग्जैक्टली, तुम्हें अपने अलावा और किसी की परवाह क्यों होगी? और सारा तुम, मुझे नहीं यकीन था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये लड़की तुम्हें यूज कर रही है? बकवास बंद करें अपनी। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप ही हैं, और खुदा के लिए जान बख्शते मेरी। जाए यहाँ से। सारा अपनी आंखें खोलो और तुम देखो कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। तुम्हें इतना आइडिया है कि ये दोस्त के रूप में तुम्हारी क्या है? ये आप नहीं, आपका एहसास कमतरी बोल रहा है, और ये आप अपनी जलन ना कहीं और जाकर निकालें। अरे क्या हो गया है? अरे क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? अम्मी, झगड़ा हम नहीं, आपकी चहीती बहू कर रही हैं। पता नहीं इनको क्या शौक है दूसरों के मामलात में घुसने का। अरे मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? मैं बताती हूँ आपको आंटी। ये जो आपकी प्यारी भांजी है ना, ये सारा को फोर्स कर रही थी कि वो नए रिश्ते को फोन करके मना करते हैं। अरे होश में हो क्या? उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही है मेरी बच्ची पर। मैंने खुद सुना है आंटी। ये सारा को कह रही थी कि वो इन लोगों को कॉल करके उन्हें मना करे और कहे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। क्या? खाला, खाला ये झूठ बोल रही है। कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। झूठ मैं नहीं बोल रही, ये लड़की बोल रही है। मैंने खुद अपने कानों से सुना और मैं आपको बता देती हूँ कि सारा को घर से भगाने में भी इसी का हाथ है। बस सब चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सौरा, बता सच सच, क्या ये लोग सच बोल रही हैं? नहीं अम्मी, भाभी झूठ बोल रही हैं। मामा, बाबा, आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। शुक्र है आपको वालिदैन के लिए टाइम तो मिल गया।
बाबा रोज आपसे बात करता तो हूँ, मिलता तो हूँ। बात करने, मिलने और बात मानने में बहुत फर्क होता है साहबजादे। खैर कहिए, क्या बता रहे हैं? बस भी करें आप, हर वक्त तंज करना अच्छा नहीं होता। मामा इट्स ओके, बाबा ही तो हैं। लेकिन अभी जो बात बताने जा रहा हूँ, आई एम श्योर आप दोनों बहुत बहुत खुश होंगे। तो बताओ ना बेटा, क्या बात है? वो एक्चुअली मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर पसंद कर लिया, बल्कि उसे प्रपोज भी कर दिया। क्या ये बात की है ना मर्दों वाली? कौन है भाई वो खुश नसीब लड़की? बाबा वो रुबैल नाम है उसका। रुबैल? वही ना जो ऑफिस और घर आती जाती रहती है? हाँ, ये वही बच्ची है जी। गुड चॉइस भाई, बहुत अच्छे मिजाज की लड़की है। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि उसमें बहुत अपनाइयत है। 1-2 बार मैं मिला हूं उससे, बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे आपको शायद याद नहीं, रुबैल और इबाद एक ही स्कूल में पढ़े, बचपन में दोस्ती भी रही है इनकी। रुबैल की फैमिली भी जानती है हमें। तुम जानती हो सारा, तुम इस लड़की को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। मैंने जो कहना था ना मैंने कह दिया। आप मुझसे नहीं, अम्मी से ही अपने शौहर से बात कीजिएगा। खाला मेरा यकीन करे, मैं ऐसा करने का क्या, मैं तो कहने का भी नहीं सोच सकती। ये जो आपकी बहू है ना, जब से आई है मेरी दुश्मन बन गई है। पता नहीं क्या मसला है इसको मेरे से, इसने फजूल की जिद पाल ली है मेरे से खाला। और नहीं तो क्या आपा, मेरी बच्ची ने कई बार मुझे बताया है कि ये हसद करती है यहाँ आने से इसका। मैंने कहा गोली मार इसको, कोई बात नहीं, तेरी खाला का घर है, इसका क्या है, ये तो पराई है, फजूल में हम लोगों में फूट डलवा रही है। कोई कुछ भी कहे आंटी, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये लड़की मुझे अपनी हरकतों की वजह से नहीं पसंद। बस चुप कर जाओ तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? क्योंकि अम्मी, इनको समीरा से खतरा है। इनको ऐसा लगता है कि समीरा इनका पत्ता ना काट दे, इसीलिए आप ऐसी हरकतें कर रही हैं। भाभी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ, तुम्हें बचाने की कोशिश करी और तुम यही डिजर्व करती हो। कम ऑन मम्मा, अपना मूड तो ठीक करें। मैं गई तो हूँ उनके घर आपके कहने पर, और क्या चाहिए? तुमने उन लोगों का रिएक्शन देखा था? पहले कैसे बिछे बिछे जाते थे, आज तो शोभी ने हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, हमारे साथ बैठना भी गवारा नहीं किया। तो मम्मा मैं क्या करूं, पैर पर जाऊं मैं उसके? ऐसी नौबत ही क्यों आने दी तुमने? कोई 2 टके का आदमी तो नहीं है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है। आई डोंट गेट इट मम्मा, आप उसके पैसे से इतना इम्प्रेस्ड क्यों है? रिलैक्स। क्योंकि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और बाकी चीजें तो बेकार हैं। आई थिंक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए प्यार और सुकून जरूरी है। मुझे तुम्हारे इस फजूल रोमांस से कोई सरोकार नहीं। मैं कितनी मुश्किलों से तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरी हर चीज पर पानी फेर देती हो। मम्मा कुछ चीजें ना खुदा की तरफ से होती हैं, खुदा को ही करने दें, उस पर छोड़ दें।
तुम मुझसे ये ना किताबी बातें मत करो, फौरन शोभी को कॉल करो और उससे बात करो। ये तो उसने उठाई नहीं। फिर ट्राई करो जब तक वो बात नहीं कर लेता। क्या हो गया मम्मा? मैं कोशिश कर रही हूँ, उसका जवाब नहीं आया, मैं क्या करूँ? जबरदस्ती तो नहीं कर सकती किसी के साथ। करेगा बात, तुम कोशिश करती रहो। थोड़ा नखरा दिखा रहा है और जो कि बनता भी है। तुमने भी तो उसकी कितनी बेइज्जती की है ना। पापा जुर्रत देखिए इस लड़की की, एक तो हमारे सामने हमारी बच्ची के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और ऊपर से बददुआएं भी दे रही थी। हाँ तो मैंने दिखा दी ना उसे उसकी औकात, जैसी भी है मेरी बेटी, लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि उस पर हाथ उठाए, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए कहती थी इसे सर पर ना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन मेरी आपने एक नहीं सुनी, घर के सारे राज उसको दे दिए। मुझे तो डर लग रहा है बच्ची के ससुराल जाके कोई गंदी ना कर दे। मैं उसका खून पी जाऊंगी। आपसे कौन सा डरती है वो खाला? देखा नहीं था कैसे जबान चला रही थी आपके साथ? आपा इसका ना मुस्तकिल बंदोबस्त करे, कोई करें अली से बात। अली लाए ना इस सौगात को, संभाले अपनी बीवी को। भूल है आप लोगों की कि अली भाई अपनी लाडली को कुछ भी कहेंगे, उल्टा इल्जाम वो अम्मी पे ही लगा देंगे। तेरी वजह से जिल्लत उठा रही हो, तेरी वजह से उठा रही हो। अगर ढंग की होती ना तो कम से कम मुझे ये वक्त ना देखना पड़ता। इतनी बुरी लगती हो तो जान से मार देना। ऐसा नहीं कहते, माँ है वो तुम्हारी, फिक्र है उसे तुम्हारी, पागल कहीं की। और सुनो, अब तुम भी ना जरा समझदारी का मुजाहिरा करो। ऐसा ना हो कि भाभी की लाइन पर चल पड़ो, फिर से माँ और भाई की इज्जत को रुसवा कर दो। अरे रहने दो बानो, भैंस के आगे बीन बजाने से ना कोई फायदा नहीं है। पापा हम लोग तो बड़े हैं ना, हमारा काम है बच्चों को समझाना। मैं तो कहती हूँ करीब की तारीख रख के ना इसका निकाह करते हैं। और सुने, बहू को कानो कान खबर ना हो, वरना नहीं अम्मी, भाभी झूठ बोल रही हैं। खाला, खाला मेरा यकीन करे, मैं ऐसा करने का क्या, मैं तो कहने का भी नहीं सोच सकती। ये जो आपकी बहू है ना, जब से आई है मेरी दुश्मन बन गई है। ये तो पराई है, फजूल में हम लोगों में फूट डलवा रही है। बस चुप कर जाओ तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना ये बात से कि वो आपकी बात नहीं मानता। हाँ सही कह रही हो, लेकिन शिकायत तो मुझे अभी भी है उससे कि उसने माहा को तलाक देने की बात नहीं मानी। खैर, ये बात की शादी का पता चलेगा तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। सिया, हमें हमारे बेटे की खुशी की परवाह होनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि किसी को कैसे जलाएं। जन्नत बेगम, ये मत भूलो कि ये जंग किसने शुरू की थी। अरे हमारी किसी से कोई जंग नहीं है, वो लोग अपने घर में खुश हैं और हम लोग अपने घर में, बस बात खत्म। अरे भाई, आपके कहने से कोई बात तो नहीं खत्म हो जाएगी, छोड़ो इस बात को। वैसे हमारे बेटे ने लड़की का इंतखाब बहुत अच्छा किया है, पहली बार उसने कोई काम किया है खुद से अच्छा। अच्छा चलें बस भी करें, ये बताएं आपका क्या इरादा है, रुबैल के वालिद से बात कब तक करनी है? भाई मैं तो तैयार हूँ, नंबर दिया है इबाद ने उनका, मैं अभी बात कर लेता हूँ। जी नंबर है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ इस वक्त रात हो रही है, मैसेज कर देते हैं एक। हाँ ये भी ठीक है। शुक्र है पहली दफा किसी बात पे बिना बहस के माने आप। कहाँ हो यार? खुशी कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
हाँ, बस कॉल का पता नहीं चला। सब ठीक तो है? तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब हो रही है। पता नहीं। खुशी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। कुछ नहीं अली, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो आओगे तो बात करते हैं। प्लीज़ मुझे बता दो, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, बस कुछ नहीं। आंटी से थोड़ी बहस हो गई है। वैसे तुम आने तो वाले हो, तुम आओगे तो बता दूंगी, बात लंबी है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। तुम ये बताओ, कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए, बर्गर या पिज्ज़ा? नहीं अली, तुम जानते तो कि मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ले आऊँगा। अच्छा सुनो खुशी, तुम प्लीज़ किसी से झगड़ा वगैरह मत करना यार। वाकई अली, तुम्हें भी लगता है कि मैं लड़ाई करती हूँ? अरे नहीं, मतलब किसी और ने ऐसा कुछ कहा तो तुम मत लड़ना एटलीस्ट। जस्ट फॉरगेट इट। घर आते हो तो बात होती है। बाय। खुशी, अल्लाह, मेरा तो दिमाग पिलपिला होकर रह गया आपा के घर के ड्रामों की वजह से। वैसे अम्मा, खाला ने भी ना सुथरी कर दी थी इस खुशी की। अब उम्मीद है कि उसे अफाका हुआ होगा और आइंदा मेरे मामलात में ना दखल अंदाजी नहीं करेगी ये। वैसे तूने किया क्या था जो उसने इतना शोर मचाया था? अरे अम्मा, मैंने क्या करना था? मैंने तो बस सारा को ये बोला था कि अपने ससुराल वालों से बात करनी है ना तो मेरे फोन से कर लो। बस यही बात उस खुशी फित्ती ने सुन ली और उल्टा इल्जाम धर दिया मुझ पे। शुक्र कर बच गई है। ये ना होता कि तुम्हारी चाल तुम्हारे गले पड़ जाती। आपा के मूड का कुछ पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। अम्मा फिक्र ना करो, मेरे खेले के पत्ते ना इतने कच्चे भी नहीं है जो इस खुशी जैसी से मैं हार जाऊं। ना। अरे बात तो खत्म होती है अली पर आकर, और वो रहा जोरू का गुलाम। सब हो जाएगा अम्मा, वक्त की बात है। वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, सब कुछ बदल देता है, इंसान का जहन भी और उसके हालात भी। देखना तो। सॉरी महा, मैं आज बहुत बिजी रहा बिजनेस के मामलात में, तो तुम्हारी कॉल नहीं अटेंड कर सका। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी इतनी कोई ख़ास बात नहीं करनी थी मुझे। मामा और सोफिया आंटी बता रही थी कि तुम मुझसे एक्सक्यूज़ करना चाह रही हो। ओह हाँ, सॉरी, वो उस दिन मैंने काफ़ी रूडली बिहेव किया था आपके साथ। लेकिन एक शर्त पर तुम्हारी सॉरी कबूल करूंगा कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी बार होगी। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। कि तुम मुझे एक मर्द और लाइफ पार्टनर के तौर पर इज्जत दो। मुझे इस बात पे सिर्फ सॉरी करना था आपसे। इंटरेस्टिंग। तो फिर क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में? मैंने क्या सोचना है, हमारे बड़े फैसला कर चुके हैं पहले से। ठीक है। अच्छा माँ, मैं ज़रा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? जी अम्मी, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ तो बताओ, इसका हल क्या निकलेगा? अब मैं क्या हल बताऊं? बात को आप लोग पहले ही इतनी आगे बढ़ा चुके हैं। अरे तुम हमें क्या कह रहे हो? मार कुटाई तो तुम्हारी बीवी ने शुरू की। जो भी है अम्मी, आपको इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पे। वो आपकी बहू है, बेटी नहीं है, आप समझ नहीं रही। देखा अम्मी, मैंने यही कहा था, भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने कौन सी हमारी साइड लेनी थी? तुम चुप करो सारा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है इस घर में। वाह भाई वाह, गुस्सा ना तुम अपनी माँ बहन पे उतार लो। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता ना आज, तो मेरी साइड लेता वो। क्या हो गया अम्मी आपको? मैंने कभी कोई कमी छोड़ी है किसी चीज में? हाँ बेटा, कमी तो तुमने बेहिसी में भी नहीं छोड़ी। सिर्फ अपनी बीवी की जबान बोलते हो तुम। माँ बहन तो झूठे हैं, गलत हैं, दुश्मन है तुम्हारे।
खुदा के लिए अम्मी, खुशी का पीछा छोड़ दें आप लोग। उसने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अच्छा, और जब से मैं बकवास कर रही हूँ कि वो तुम्हारी बहन का रिश्ता खराब कर रही है, मेरी भांजी पर इल्जामात लगा रही है, तो वो कुछ नहीं। चले मैं उससे जाकर पूछ लेता हूँ कितनी सदाकत है इस बात में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कर नहीं सकती। वाह बेटा वाह, शाबाश। माँ बहन को तुमने झूठा बना दिया। ठीक कहते हैं लोग, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब बेटों की शादी हो जाए ना तो वो बेटियों से ज्यादा पराये हो जाते हैं। वाह। अम्मी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। चले हम बाद में आराम से बात कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए बिरयानी लेकर आया हूँ। सारा जाओ प्लेट में निकाल के लेकर आओ। रहने दो सारा, तुम्हारी बातों से ना हमारा पेट भर गया है। जाओ तुम खाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, मौज करो। मेरा क्या है, आज मरी कल मरी, लेकिन याद रखना तुम्हारी बहन को भी ना दफा करके मरूंगी ताकि तुम पर कोई बोझ ना रहे भाई। अल्लाह ना करे अम्मी, आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रहे। चलो ठीक है, अगर आप नहीं खा रही तो फिर मैं भी नहीं खा रहा, छोड़े। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ हो ना, बेहिस थोड़ी हो सकती हो तुम लोगों की तरह। जाओ बेटा निकालो खाना, ले आओ 2-3 चम्मच, इनकी खातिर खा लूंगी। जी अम्मी। थैंक यू अम्मी। मैं तो बुरा फंस गई आज। माहीन को इतनी वजाहतें देने के बावजूद भी वो इतने नखरे दिखा रही थी। मामा ये तो होना ही था, और महा का तो आपको पता ही है कि स्टॉप इट रूफी, व्हाट आर यू डूइंग? मम्मा के दिमाग में मेरे खिलाफ बातें भरना बंद कर दो। आई एम वार्निंग यू। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम इतनी पागल हो रही हो। ओके, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? मम्मा आप देख रही हैं कैसे बात कर रहा है मुझसे? वहां तुम भी तो पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो ना। मैं थक गई हूँ। अपना नहीं तो कुछ मेरा ही सोच लो। मैंने क्या किया है मम्मा, सिवाय आपकी सारी बातें मानने के? मेरा और क्या कसूर है? आई थिंक दैट्स माय प्रॉब्लम कि मैं आप लोग की सारी बातें मान लेती हूँ। तुम दिल से ना कोई बात सुनती हो और ना मानती हो। तुम्हारे अंदाज से तो ऐसे लगता है जैसे कोई तुमसे गन पॉइंट पे ही सब कुछ करवा रहा है। एग्जैक्टली, और ये सबको नजर आता है। तुम्हारे बिहेवियर से हर कोई अंदाजा लगा सकता है। शट अप रूफी, बंद करो मम्मा को मेरे खिलाफ भड़काना। मामा देखें ये कैसे बात कर रही है, और मुझे लगता है ये शोभी के साथ भी ऐसी बात करती है। और आज तो हमारी एक मीटिंग भी थी जो कि इसकी वजह से कैंसिल हो गई। हाँ तो रूफी, अपनी बहन को कामयाबी की सीढ़ी बनाने के बजाय ना खुद मेहनत करो। बी अ मैन। मामा समझा लें इसे, मुझसे बुरा पे कोई नहीं होगा। बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ, कुछ मेरा ही लिहाज कर लो। महा, मुझे बताओ तुम्हारी क्या बात हुई है शोभी से? बिजी था, कह रहा था कल कॉल करेगा। मूड कैसा था उसका? ठीक ही था मम्मा। एंड डोंट वरी, अब चाहे मुझे शोभी के पैर भी क्यों ना पड़ने पड़े ना, आप लोगों की बिजनेस डील बचा लूंगी। हाउ अबाउट दैट? मामा बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने इसे। देखा कैसे अपने भाई से बात करके गई है। रूफी, तुम भी सोच समझ के बोला करो। ना भूलो कि महा का मुस्तकबिल तुम्हारी कामयाबी है। कैसा लगा बर्गर? अच्छा है, तुम भी खाओ ना। अच्छा, और वो कौन था जो कह रहा था अच्छा मैं तो ये चीजें नहीं खाती, सब छोड़ चुकी हूँ? बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत बुरे लग रहे हो मेरी नकल करते हुए। तो आई स्वेयर। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ था घर में आज? तुम्हें आंटी ने बता तो दिया होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने तो अपने साइड की स्टोरी बताई है ना। मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी तरफ से भी कुछ सुन लूं। ये सब कुछ ना तुम्हारी समीरा की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है वो सारा को भड़काती है। क्या मतलब? वो सारा को ये कह रही थी कि तुम अपने ससुराल फोन करो और उनको फोन करके बताओ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या क्या कह रही हो? क्योंकि जहाँ तक मैं समीरा को जानता हूँ वो तो एक बहुत सुलझी हुई लड़की है, बचपन से जानता हूँ उसे। हाँ, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई हो। सारी गलत फहमियाँ मुझे ही होती हैं। अच्छा सॉरी यार, तुम बताओ ना
क्या बता रही थी? Forget it. तुम बताओ, मीठे में कुछ खाओगे? ऑब्वियसली खाऊंगा। तुम्हें पता है ना, खाने के बाद मुझे मीठा बहुत पसंद है। ये लो। ये क्या बेकरी खोली है क्या तुमने? नहीं, वो मैं मेहमानों के लिए सामान लेने गई थी ना, तो वहां पर और वहां पर ना इसकी अम्मी से मिल गई। फिर उन्होंने भर भर के चीजें दिलाई अपनी बेटी को। उन्हें पता है ना बेचारी को यहाँ ये सब चीजें कहाँ नसीब होती होंगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें बताने वाली। मुझे बताने से बेहतर अपनी अम्मी को बताती तुम कि हमें उनके एहसानात की जरूरत नहीं है। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। मामा ठीक कहती हैं, मर्द की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर ये मुझसे बिछड़कर इतना खुश रह सकता है, तो मैं शोभी के साथ क्यों नहीं? धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं आप। मैं तो सिर्फ मजाक करता हूँ, लेकिन आप मजाक बनाने में एक्सपर्ट हैं। देखिए, मैं आपसे बहुत बार सॉरी कर चुकी हूँ उस दिन के बारे में। अच्छा, अब इस बात की क्या गारंटी है कि आप इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगी? गारंटी तो खैर दुनिया में किसी की भी नहीं दी जा सकती, बस एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है। महा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके पास खूबसूरती भी होती है और दिमाग भी। मतलब आपको आरजी चीजें पसंद है? क्या मतलब आरजी? मतलब हुस्न,
जो ढल जाएगा? मैंने ब्यूटी विद ब्रेन कहा है। चलें यूं ही कह लें, लेकिन क्या मतलब है आपका? खूबसूरत लड़कियां ज़हीन नहीं होती क्या? आप जैसी लड़की से मिलने के बाद मेरा ख्याल बदल गया है। हेलो हेलो, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ साईं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात में अमल दखल मत दिया करो, बंद कर दो मेरी ये जासूसी करना। पर मैंने ऐसा क्या किया है साईं? मैं तो बस आपसे चाय पानी का पूछने आई थी। अपनी औकात में रहो, मेरे सर पर चढ़ना बंद कर दो। हेलो जी अम्मी। अली, मसला क्या है तुम्हारा? अरे तुमने माँ को तंग करने का ठेका लगा रखा है। लड़ाई तुम्हारी बीवी से और तंग मुझे कर रहे हो, नाराज मुझसे हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? आपसे क्यों नाराज होऊंगा मैं? अरे तो फिर कहाँ हो तुम? कितनी रात हो रही है? रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक तुम घर पे क्यों नहीं आए? जी जी अम्मी, आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ओके। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। बाहर गया हुआ था वॉक करने। तुम जाग क्यों रही हो? सो जाती। और रियली तुम मुझे बगैर बताए कहीं भी चले जाओ और मैं तुम्हारी फिक्र भी ना करूं। मुझे बगैर बताए और भी तो काम करती हो ना आप, तो ये भी कर लेती। हनी प्लीज, उस बात का गुस्सा अभी तक है तुम्हें। मैं वो बात कब की भूल चुकी हूँ। जब बात मेरी अना और खुददारी की होगी तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा खुशी। इसमें क्या बुराई है? वो मेरी माँ है, मैं कब तक उन्हें मना करके हर्ट करती रहूंगी? अगर मुझे कुछ देना भी चाहती है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस अली? मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से लेना खुशी। तुम्हें समझा समझा के थक गया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और तुम हर थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा कर देती हो, मुझे गुस्सा आता है फिर। तुम मत करो गुस्सा। किसने कहा कि हमेशा अपनी ईगो को बीच में ले? मुझे लगता था कि तुम मुझे समझ सकोगी खुशी। मुझे भी यही लगता था, लेकिन मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है। बेहतर यही है कि तुम खुद भी सुकून में रहो और मुझे भी रहने दो। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। जी अम्मी। पूछा तुमने उससे? जी। मानी तो नहीं होगी वो। छोड़े ना अम्मी, रात गई बात गई। अच्छा, हलस से तो उसने पकड़ा हुआ है हमें और तुम कह रहे हो छोड़ दे। अरे इतना डरते हो तुम कल की आई हुई लड़की से? अभी क्या फायदा है बात को बढ़ाने का? अच्छा, और तुमने उससे ये नहीं पूछा कि वो जो रोज अपनी माँ के साथ निकल जाती है खाने पीने शॉपिंग करने, उसका कोई हिसाब किताब देगी या नहीं? जी जी, वो मैंने समझा दिया उसे। हाँ समझा दिया। तुम समझाओगे? हलक से आवाज तो निकलती नहीं उसके सामने। ये समझा, मैं बता रही हूँ अली, इससे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये लड़की टिकने विकने वाली नहीं है। आप मुझे टिकने देंगी तो मैं टिकूंगी। देख लिया, तुम्हारे सामने लिहाज नहीं करी तो तुम्हारे पीछे में ये क्या करती होगी? तो आप भी बस कर दे मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काना। है तुम्हारा शौहर? तुम्हारे शौहर से पहले मेरा बेटा है और हम दोनों आपस में जो भी बात करें तुम होती कौन है बोलने वाली? आंटी मुझे इस बात का एतराज नहीं है, अब जब चाहे अली से बात करें। एतराज मुझे इस चीज का है कि आप मेरे खिलाफ झूठी बातें मत करें। ये तुम्हारी शय का नतीजा है, तुम्हारी शय का नतीजा है। तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर दिया तो मुंह बंद के खड़ा है। खुशी चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, थोड़ा सा एहसास कर लो प्लीज। एहसास ही तो कर रही अगर आप देखें तो। अरे वाह, आ गई। जान छुड़ाने का अच्छा तरीका है तुम्हारा। आप कहे, आपने जो कहना ना आज आप खुल के कहते। बस कर दें आप दोनों, सुबह सुबह शुरू हो गए। अरे ये क्या लिहाज करेगी जब तुम्हें परवाह नहीं अपनी माँ की? जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अल्लाह हाफिज।
अरे नाश्ता तो कर लो ना। अली